न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर सीएम योगी के दौरे से जुड़ी हुई है। बीते 3 महीनों में सीएम ने प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 43 जनपदों का दौरा किया। साथ ही साथ इन जनपदों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं। साथ ही सपा सरकार को निशाने पर भी लिया है। देखिए रिपोर्ट। हमने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफ किए तो जितना गोरखपुर का हुआ उतना ही इटावा और मैनपुरी का भी हुआ। कोई भेदभाव नहीं। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। इस सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं क्योंकि ठेके पट्टे अवैध जमीन पे कब्जे सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। विकास की रफ्तार, विरासत का विस्तार और विपक्ष पर लगातार सियासी प्रहार। बीते कुछ महीनों में सीएम योगी का यही अंदाज यूपी के अलग अलग जनपदों में देखने को मिला। आधे से ज्यादा जिलों का दौरा कर सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो वहीं हर मंच से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सुशासन और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। तो शुरुआत विकास से करते हैं जो समृद्धि के राह पर बढ़ते यूपी के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां से आते हैं, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी है। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना ये अलग से विकसित की जा रही है और 10,000 परिवारों के लिए आवास और कॉमर्शियल सुविधा अकेले एक स्थान पर वहां प्राप्त होने वाली है। याद करिए इस बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? ये क्षेत्र बीहड़ था। अंधेरा छड़ते अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। डकैतों की दस्तक शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक और करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। सीएम योगी ने पिछले 3 महीनों में प्रदेश के लगभग 43 जिलों का दौरा किया है। इनमें से 7 जिलों में वे 1 से अधिक बार गए। इनमें वाराणसी में सर्वाधिक 4 बार, जबकि देवरिया, बिजनौर, प्रयागराज, अयोध्या, कुशीनगर और गाजियाबाद में 2-2 बार दौरे किए। मई में गोरखपुर, प्रयागराज और सहारनपुर जैसे जिलों से शुरू हुआ ये सिलसिला जून और जुलाई में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, मैनपुरी, गोंडा, बस्ती और श्रावस्ती तक पहुंच गया। इन दौरों के दौरान उन्होंने 36,877 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम जब किसी मंच से बोलते हैं तो उनके निशाने पर सिर्फ विकास के मुद्दे ही नहीं होते, बल्कि अपराध और अराजकता पर सरकार का सख्त संदेश भी होता है।
वहीं सख्त संदेश सुशासन, निवेश और रोजगार की राह को आसान बनाता है और अपराधियों में डर का छाप भी छोड़ जाता है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था, यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। सरकार की विकास यात्रा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी अमल में भी नजर आ रही है। बीते 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 से अधिक जनपदों का दौरा कर विकास कार्यों को नई गति दी। इन्हीं दौरों और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर जब डीडीयूपी ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से बात की तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता और काम करने के अंदाज पर खुलकर अपनी राय रखी। सीएम योगी ने बीते 3 महीनों में 43 जिलों के दौरे किए, 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो तैयारी है वो पहले से ही जमीन पर दिखने लगी है। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम 365 दिन जनता की सेवा करते हैं। 365 दिन उसी में चुनाव की हमारी तैयारी हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इस सौर ऊर्जा प्लांट की बात की, तो हम लोग निरंतर जन उपयोगी कार्यों में, जन कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक जिलों में जाकर के कर रहे हैं, सभी माननीय मंत्रीगण भी अपने अपने जिलों में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यही कार्य कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो परिवार है वो निरंतर जन सेवा में लगा रहता है और उसी में चुनावी कार्य भी हो जाता है। विकास परियोजनाओं की सौगात, सुशासन का दावा और माफिया राज की समाप्ति का संदेश। मुख्यमंत्री योगी के लगातार दौरे इन्हीं 3 मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित रहे। अब इन दावों पर जनता की मुहर कितनी मजबूत पड़ती है, इसकी अगली तस्वीर आने वाले दिनों में ही और साफ होगी।